തോപ്പോ സച്ചതിന് ചിലപ്പോ मुड़ जाएगा। एक चैनल को 4-5 दिन का कंटेंट मिल गया। जाते हैं तो बहुत से लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे, बहुत से लोग रोते हुए भी मिलेंगे, कई लोग बेहोश मिलेंगे, कई डेथ भी मिलेंगे, मरे हुए भी मिलेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको हार्ट अटैक आ रखा है, और जब पैरामेडिक्स आते हैं तो वो देख लेते हैं, नब्ज वगैरह चेक करते हैं, अच्छा इसकी नाड़ी तो चल रही है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं इसके बॉडी में जान तो है लेकिन इसका सांस नहीं चल पा रहा है, तो उसका क्या है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, तो उसको हम एक CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन। उसका क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट के पास जाके उसका CAV चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? CAV, सर्कुलेशन, यानी कि पल्स चेक की जाती है। तो पल्स हम ये पल्स चेक करते हैं। आपने सुना होगा कि जब आदमी मरने वाला होता है सबसे लास्ट तक ये पल्स चलती है, तो हम क्या करते हैं, इस कैरोटीड पल्स को चेक करते हैं, पल्स एब्सेंट, यानी कि उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उसकी ब्रीदिंग चेक करते हैं, क्या पता उसके गले में जब वो गिरा या भूकंप से कुछ ऊपर से ऐसा कोई चीज़ गिरी उसके गले में अटक गई, तो उसके मुंह को खोलते हैं। आमतौर पर जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसका मुंह आसानी से नहीं खुलता है, उसके लिए एक तरीका होता है, क्या होगा, औरतों का जबड़ा लोग हो जाता है, ऐसे जब बंद हो जाता है ना, बहुत आसान तरीका है उसको खोलने का। ये एक हमारा ये TMJ बोलते हैं इसको, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट, उस जब उसका जॉइंट जो होता है उसको अंगूठे से दबाना होता है या इस उंगली से दबाना होता है, ऐसे जोर से जब दबाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, और इसको हल्के से नीचे करेगा तो चाहे कितने भी जोर से कोई मुंह खोल टाइट बंद करने की कोशिश करेगा, मुंह खुल जाएगा। तो आप आराम से उस पेशेंट के मुंह को खोल के आप देख सकते हैं कि गले में कुछ अटका तो नहीं है। कई बार बेहोश होने से, गिरने से जीभ भी पीछे को पलट जाती है आदमी की, तो आप उसकी जीभ को सीधा करेंगे तो हो सकता है उसकी सांस आनी शुरू हो गई। उसका गला ठीक है, एयर वे क्लियर है, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा, इट मीन्स हार्ट अटैक। उसको हम क्या करते हैं, CPR देते हैं। CPR के लिए सबसे पहले हार्ट की लोकेशन को डिटेक्ट किया जाता है। हार्ट हमेशा बाईं तरफ होता है आदमी के, तो हम क्या करते हैं, उसकी हार्ट को देखते हैं पहले। अब मैं देख रहा हूँ इनके जेब में कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं उसको निकाल के अलग कर दूंगा। हो सकता है कोई पैंडी चूमने वाली चीज़ या लॉकेट अंदर उसने पहना हो, जब मैं कंप्रेशन दूंगा उसको तो वो क्या उसको डैमेज करेगा, उसकी हड्डी को तोड़ देगा, उसकी पसली को तोड़ेगा, बंदे को डैमेज कर देगा। तो जब मैंने उसको, वैसे तो ये तरीका है कि उसके कपड़ों को हटा दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ नहीं हटा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब बेहोश होगा आदमी तो उसके कपड़े को हटाना है। क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उसको उसकी हार्ट की लोकेशन में, निपल की लाइन होती है जनरली हार्ट की लाइन, तो आपके जो ये बीच की हड्डी है इसको स्टर्नम बोलते हैं, जो बीच की जो पसली को जोड़ के रखता है, जो कार्टिलेज को जोड़ के रखता है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। राइट हैंड को आपने वहाँ रख देना है, ये जो आपका मास्क हैंड है उसको वहाँ रखना है। एक हाथ से क्या करना है, उसके नाक को पिंच करना है, नाक को बंद कर देना है, दोनों नाक को। आपने मुंह खोल दिया है पहले, फिर मुंह से मुंह लगाना है,
ठीक है, अब मैं इनके मुंह से मुंह नहीं लगाऊंगा, इतना प्यार नहीं है हमें। ठीक? 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है पूरे जोर से। जब आप ये रेस्क्यू ब्रीथ, नाक बंद करने का मतलब ये है कि अगर नाक को बंद नहीं करोगे तो मुंह से जब हवा फेंकोगे तो नाक से बाहर निकल जाएगी। इसलिए नाक को जब बंद करोगे तो उसकी हवा जो है उसके लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी और उसको ताकत देगी, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेगी। और जब हार्ट के ऊपर हाथ रख दिया, दूसरे हाथ को लॉक करना है और आपने हाई ऐसे नीलिंग पोजीशन, बिल्कुल सीधा पोजीशन लेना, हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, ये दोनों को लॉक करना है। और क्या करना है, 30 में थोड़ा सा जोर लगाऊंगा, 30 बार आपने कंप्रेस करना है। वैसे ये जब आदमी ठीक होता है तब नहीं दबाना है, चोट लगती है हार्ट पे। जब बेहोश हो जाता है आदमी, जब उसमें हो तब दबाना है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से लॉक करके 30 टाइम, 1 2 3 4 5, यानी कि पूरे यहाँ से पूरे शोल्डर से उसको देना, ऐसे नहीं करना हाथ को, तो पूरा कंप्रेशन उसको नहीं मिलेगा और हार्ट को जितना ताकत से उसको कंप्रेस करने की जरूरत है वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 27 28 29, मैंने काउंटिंग बीच में छोड़ दी क्योंकि 29 के बाद 30, जब एक राउंड पूरा हो जाएगा फिर से आपने क्या करना है, उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ फिर से देने हैं नाक खींच करके। ये ध्यान रखना कि हाथ को नहीं हटाना, नहीं तो दोबारा हार्ट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, इस हाथ को नहीं हटाना है। फिर से एक बार 30 का साइकिल, 1 2 3 4 30 काउंट करना है, फिर से 2 रेस्क्यू ब्रीथ आपने उसको देने हैं, फिर से तीसरी बार आपने 30 कंप्रेशन देना है और फिर से उसको रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं। अगर उसको हार्ट अटैक आया होगा तो इतनी देर में उसकी जो हार्ट की बीट है वो वापस आ जाएगी। फिर क्या करना है, एक बार फिर से आपने पल्स को चेक करना है, कैरोटिड पल्स। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसका छोटा मोटा हार्ट अटैक होगा उसकी पल्स आ जाएगी, नहीं तो उसको दोबारा आप उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें होता क्या है, जब हार्ट और लंग्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो हम इस तरीके से जो कंप्रेस करते हैं, जो दबाते हैं, उससे हार्ट को ताकत मिलती है। यानी हार्ट को कंप्रेस होने से अगर किसी वजह से ब्लॉकेज हो गई तो उसको खुलने में मदद मिलती है। और जो हम उसके रेस्क्यू में जो सांस देते हैं वो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। हम उस पेशेंट को टाइम देते हैं क्योंकि 4 से 6 मिनट के बाद अगर आदमी सांस नहीं लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो रेस्क्यू ब्रीथ का 1 मिनट में कम से कम 90 बार कंप्रेस करना और 6 से 8 बार उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना, तो मेडिकल डेथ जो होती है उसके बाद शुरू हो जाती है। उस टाइम तक क्या होती है, उसकी मेडिकल जो उसमें मेडिकल है उसकी क्लिनिकल डेथ होते हैं, तो उस टाइम तक 6 मिनट तक अगर उसको मिल जाती है ये ऑक्सीजन और कंप्रेशन, तो क्लिनिकल डेथ को बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगी। वो बायोलॉजिकल डेथ को अगर 6 मिनट से ज़्यादा इसकी ब्रेन सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्रेन सेल्स जो है मरना शुरू हो जाती है। उसके बाद बंदे को बचाया नहीं जा सकता। ये CPR देते हुए भी आप पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाओगे तब भी उसकी जान बचने के चांसेस होते हैं। तो ये कभी भी ऐसा होता है तो आप इसको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप चेस्ट कंप्रेस करें, उसको रेस्क्यू ब्रीथ दें और ये देते रहे, कंटिन्यू देते रहे। अगर आप थक जाते हैं तो दूसरा कोई साथी है उसको मदद लो और उस पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करो, आप पेशेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको CPR बोलते हैं। बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को अभी बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे। कभी ट्रेन में लोगों को आपने पूरी न्यूज़ में सुनना कि हार्ट अटैक आया और उसको CPR दिया, उसकी जान बच गई। तो इस तरीके से हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। इसको CPR बोलते हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रिक्यूशन यानी कि बिजली का शॉक लगता है तो आदमी के हार्ट के ऊपर अटैक आता है। हमेशा बिजली के शॉक में आदमी को ये देना चाहिए। अचानक से आदमी डरता है तब हार्ट अटैक आता है, तो उन केसेस में पेशेंट को ऐसे नहीं सोचना है कि वो मर गया उसको छोड़ दो, टाइम को बचाना है और जल्दी से जल्दी उसको कंप्रेशन देना है और रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। इस तरह से आप उस पेशेंट को बचा सकते हैं। थैंक यू सर। एक थोड़ा आगे आपके पास